नमस्कार दोस्तों। घोस्ट टाउन। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान के साथ, जहाँ पर एक लड़की गाड़ी चला के जा रही होती है। इस लड़की का नाम रहता है मिस केट बैरेट। यह रास्ते में जा रही होती है कि तभी रास्ते में इसे एक गिरा हुआ पोल मिलता है जिसमें से चिंगारी आ रही होती है। यह लड़की इस बात को इग्नोर करती है और गाड़ी को साइड से निकालकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में जब ये आगे बढ़ती है तो रास्ता काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी एंजॉय करते हुए अपनी गाड़ी को चलाती है कि तभी उसे रास्ते में घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है कोई घोड़ा नहीं रहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस लड़की का गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद ये लड़की गाड़ी में से उतरती है और कहती है, ओह शिट, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद ये सोचती है किसी को बुलाऊं। ये कुछ करने से पहले ही इसके सामने एक धूल की आंधी आ जाती है और धूल की आंधी जैसे ही इसको लेकर गुजरती है कि तभी इसी के कोई हाथ पैर को बांध देता है और इसे कोई घींचते हुए ले जाता है। और ये लड़की अपनी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये पकड़ नहीं पाती और ये घिंची चली जाती है। दोस्तों, ये सीन यहीं कट हो जाता है। सेकेंड सीन में दिखाया जाता है लैंगली को। दोस्तों, ये एक शेरिफ रहता है। यह दरअसल पुलिस ऑफिसर होते हैं। अमेरिका में इसे शेरिफ कहा जाता है, जो कि एक खाली रेगिस्तान में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी उसके हेड ऑफिस से फ़ोन आता है और उसे उस लड़की के एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है कि भैया इस हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया है और तुम जाओ जल्द से जल्द वहाँ इन्वेस्टिगेट करने। और फिर उसके बाद जो लैंगली रहता है वहाँ निकल जाता है और उसके जाने से पहले उसका ऑफिसर पहुँचा रहता है। वो उससे कहता है, दोस्त फिर तुम लेट हो गए। तो वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, आए तो सही। फिर वो दोनों उस गाड़ी को जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो वो पाते हैं कि वो जो गाड़ी रहती है, लड़की की मर्सिडीज गाड़ी रहती है, वो पूरी तरीके से रस्ट हो गई, जैसे कि उसे कोई पिघलाया गया हो। फिर उसके बाद सेकेंड ऑफिसर देख के इसको थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तब और भी ज़्यादा पुलिस वालों को लेके आता हूँ ताकि हम यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ भी रहा तो हम उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें। फिर उसके बाद वो अफसर जाता है और पुलिस वालों को लेने, और लैंगली सोचता है कि क्यों ना हम इस एरिया का तब तक इन्वेस्टिगेशन करें। वो अपने गाड़ी बैठ के आगे निकलता है और देखता है ये कैसी जगह है। दरअसल वो पूरा रेगिस्तान रहता है। जब वो अपने गाड़ी से आगे जाता है कि तभी उसे अपने गाड़ी के सामने एक आदमी काले घोड़े पे बैठे हुए आता दिखता है और वो उसके गाड़ी पे 2 गोलियां चलाता है। फिर जैसे ही लैंगली अपनी गाड़ी को रोक के उसे पीछे मुड़ के उतरने के लिए देखता है तो वो घोड़ा गायब हो चुका होता है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर इसके बाद लैंगली अपने गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी से धुआं आने लगती है और उसकी गाड़ी पूरी तरीके से जल के राख हो जाती है, जिसको देख लैंगली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन लैंगली को यहाँ पर एक बात की कन्फ्यूजन रहती है कि वो रेगिस्तान रहता है। रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है और अक्सर अमेरिका के कुछ ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर गाड़ी में आग लग जाती है, एक नॉर्मल सी बात है। तो लैंगली सोचता हो सकता है नॉर्मल सी बात है और वह उसके मन का वहम हो। फिर वो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा आगे और बढ़ता है उस रास्ते पे। जब वो आगे बढ़ता है तो वो एक रेगिस्तान में आगे जाता है जहाँ पर काफ़ी बीहड़ रेगिस्तान टाइप का ये जगह रहता है। फिर वो उस रेगिस्तान को आगे बढ़ना शुरू करता है कि तभी उसे एक कब्र मिलती है। जैसे ही उस कब्र पर से वो एक स्लेट टाइप का रहता है उसको हटाता है, तभी उसका जो स्केलेटन रहता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और लैंगली कहता है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। वो मरा हुआ व्यक्ति रहता है, स्केलेटन उसको पकड़ लेता है। वो ऐसे में घबरा जाता है, लेकिन वो स्केलेटन उसे पकड़ के कहता है, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हमें बचा सकते हो। बस इतना कहने के बाद वो स्केलेटन फिर से ज़मीन में धंस जाता है और वो मर जाता है। फिर उसके बाद लैंगली स्केलेटन का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता है तो वो पाता है कि वो जो शव है वो एक शेरिफ का था, मतलब एक पुलिस वाले का था, और पुलिस वाले का नाम हार्पर था। इसको जानने के बाद वो जो उसका बैज रहता है वो उसको अपने जेब में डाल लेता है। फिर वो आगे बढ़ चलता है। फिर जैसे ही उस जेब में उस शेरिफ वाले बैज को डालता है, जैसे वो जेब में डालता है उसको बहुत अजीब अजीब चीज़ होने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है मौसम ख़राब हो जाता है। फिर वो रात में एक घर चुनता है रुकने के लिए। फिर वहाँ पर रात में अपना आराम करता है। फिर सुबह हो जाती है। वो आगे बढ़ता है पर उसे पूरे शहर में कोई नहीं मिलता है। फिर वो जिस लड़की को ढूंढने आया होता है जिसका नाम होता है मिस बैरेट, उसको चिल्लाता है, मिस बैरेट क्या आप यहाँ पर हैं। वो लड़की को दिखाया जाता है पर उस लड़की को किसी ने हाथ रखकर उसे किसी का आवाज़ दबा दिया जाता है, जैसे अगर वो लड़की वहाँ होकर भी वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर उसके बाद जो यहाँ पर लैंगली रहता है वो दूसरे घर में जाता है। वो एक पुलिस स्टेशन रहता है, काफ़ी खंडहर टाइप का रहता है। वहाँ वो जाता है तो एक लेटर पाता है, उस लेटर को पढ़ता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो उस पूरे पुलिस स्टेशन में राउंड अप लेता है तो पाता है कि वहाँ पर जितनी भी लोग थे सभी लाश बन चुके हैं और सबकी स्केलेटन है। यह देखकर लैंगली बहुत घबरा जाता है।
फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि कुर्सी पर बैठा रहता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर उसका जब वो उसके पास जाता है तो वो फिर से दिखने लगता है। फिर लैंगली उससे बात करना शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद वो फिर से आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद लैंगली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद उसको एक सामने बार दिखता है, वो उस बार में जाता है और वो बार में दिखता है कोई भी नहीं रहता है कि तभी उस बार के काउंटर पे एक छोटा सा वाइन टाइप का रखा रहता है और उस वाइन को जैसे ही पीता है तो वहाँ की घड़ी चलना शुरू हो जाती है और उसके आगे पीछे हर इंसान आ जाता है जैसे कि आसपास जैसे नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो सभी रहते हैं, लेकिन जब वो आगे देखता है तो उसके आगे एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है मिस ग्रीस। वो जो लैंगली रहता है वो मिस ग्रीस से पूछता है, मैं एक लड़की के तलाश में हूँ जिसका नाम है मिस्ट्री केट और वो गायब हो चुकी है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो लड़की तब जब तक कुछ बताने वाली थी तब तक वो भी डिसअपीयर हो जाती है। फिर उसके बाद उसे छत पर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो छत पर जाता है तो देखता है एक लड़का और लड़की एक दरवाजे में से निकलते हैं। फिर वो जैसे उन्हें जाता है मुड़ के देखने तो वो गायब हो जाते हैं। फिर वो उस कमरे में दोबारा से जाके देखता है तो देखता है उस कमरे में पूरी तरीके से जाले लगे रहते थे, मतलब वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन उसे खिड़की पे एक आदमी दिखता है जो कि खिड़की के बाहर झांक रहा होता है। जैसे ही उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है वो आदमी तुरंत स्केलेटन रहता है और वो टूट जाता है। लेकिन जब वो इस खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि कई लोग, करीबन 15-20 लोग उस घर को देख रहे होते हैं। यह देख के वो सोचता है, नीचे लगता है कुछ लोग जुट गए हैं और वो जाता है तुरंत नीचे, पर वो नीचे किसी को भी नहीं पाता है। फिर वो इधर उधर भटकता है कि तभी सामने उसे एक आदमी दिखता है जो कि घोड़े से जा रहा होता है और उसका पीछा करता है और वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी एक लोहार रहता है और उसके साथ एक लड़की भी रहती है। जब वो आदमी आता है तो उस लड़की से कहता है कि तुम चल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन जो लैंगली रहता है वो पूछता है, अरे इसे क्यों भेज रहे हो, इससे भी मुझे पूछताछ करनी है। वो आदमी कहता है, देखो बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम मर जाओगे। फिर भी यहाँ पर लैंगली कहता है, ऐसा कोई नहीं जो मुझे मार सके। फिर इसके बाद बात करते करते पीछे से 2 व्यक्ति आते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं और वो दोनों लैंगली से कहते हैं, तुम यहाँ से इज्जत से चले जाओ या फिर तुम मारे जाओगे। फिर उसके बाद वो लोग उसको पूरा बंदूक से सरेंडर करा देते हैं और लैंगली का एक बंदूक एक आदमी ले लेता है और एक बंदूक उसके जेब में रहता है। लेकिन लैंगली उसे देने से पहले कहता है, देखो भाई संभाल के चलाना, ये कभी उल्टी भी चल जाती है। फिर जैसे ही दूसरा आदमी उसके ऊपर फायर करता है कि तभी वो गोली उल्टी चल जाती है और लैंगली अपना दूसरा बंदूक निकाल के दूसरे आदमी को मार देता है और वो दोनों मरने से पहले लैंगली को एक गोली मारते हैं जो कि छू के निकल जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो लोहार रहता है और उसकी जो एक उसकी बेटी रहती है वो दोनों उसे बचाते हैं और फिर उसके बाद उसे छत पे ले जाके सुला देते हैं। फिर उसके बाद लोहार चल जाता है अपने काम पे और उसकी जो बेटी रहती है उससे पूछती है, तुम कहाँ से आए हो, तुम किस लिए आए हो? तो वो अपना मकसद बताता है कि वो क्यों आया है। फिर उसके बाद ये दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों में फिजिकल रिलेशन बनता है। फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन को में दिखाया जाता है जो लैंगली का ऊपर का ऑफिसर रहता है वो वहाँ पहुँचा रहता है और वो लैंगली की गाड़ी को इस प्रकार के हालत में देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि ये गाड़ी लगता है गर्मी से चल रही होगी और वो कहता है और भी फोर्सेस को बुलाओ। फिर ये सीन यहीं कट जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है मिस्टर बैरेट को, जो कि लड़की नहीं रहती है जो शुरू में गाड़ी चला के जाती है, वो मिस केट बैरेट, उसको दिखाया जाता है। वो लड़की को किसी ने बांध के रखा होता है कि तभी वहाँ पे एक आदमी रहता है जिसकी हालत बहुत अजीब रहती है। उसका कहीं शरीर फटा रहता है, उसका हाथ फटा रहता है, उसके नाखून दिख रहे होते हैं, मतलब वो आधा इंसान रहता है और आधा आत्मा, कुछ इस प्रकार का ये आदमी दिखता है और वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो लड़की चिल्लाती है कि तभी यहाँ पर शेरिफ हार्पर को दिखाया जाता है और अब ये कहानी थोड़ी सी पीछे चल जाती है और फ्लैशबैक में जाती है कि यहाँ ऐसा कैसे हो गया। शेरिफ हार्पर को दिखाया जाता है कोई डेवलिन नाम का कोई डाकू रहता है जिसे वो कहता है, तुम शहर वालों डरो मत, आज मैं उसे मार के रहूँगा। दरअसल आज से मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बहुत 50-60 साल पहले क्या होता था ना, जो अमेरिका की पुलिस थी वो बहुत कमज़ोर थी और वहाँ का जो गुट होता था, डाकू गैंग होता था, वो इतना खतरनाक हुआ करता था कि वो पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते थे। जिसके कारण शेरिफ उस वहाँ पे शांति बनाने गया होता है और जब शेरिफ हार्पर डेवलिन की टक्कर होती है तो धोखे से डेवलिन शेरिफ हार्पर को मार देता है
यहाँ पर। फिर उसके बाद लेकिन जो शेरिफ हार्पर रहता है मरने से पहले उसे एक गोली मारता है जो कि उसके गाल के आर से पार चल जाती है, पर डेवलिन यहाँ नहीं मरता है। फिर उसके बाद डेवलिन के लोग और उस डेवलिन मिलकर उस शेरिफ हार्पर को बांध कर घोड़े से घसीट कर एक जगह ले जाते हैं और वो एक कोई गोल सा चीज़ रहता है, उस पर वो लोग कांटी से उसको ठोक लेते हैं। फिर उसको नचाने के बाद उसकी जो शव रहती है उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ उसे जिंदा गाड़ देते हैं। और ये वो सीन रहता है जहाँ पर आपने देखा था एक समय जो यहाँ पर लैंगलेट था उसने जो शरीर पाई थी वो वही शरीर थी जो कि डेवलिन ने इस शेरिफ हार्पर का गाड़ा था। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो शेरिफ हार्पर ले जाता है उससे पहले जो लड़की के साथ सो रहा था ये लैंगलेट उस लड़की ने यहाँ पर उसकी बंदूक चुरा ली थी हार्पर की और अपने पास रख ली थी। इतना कुछ देखने के बाद कि तभी यहाँ पर लैंगलेट की आंखें खुल जाती हैं और फिर उसके बाद वो अपनी बगल में सोती लड़की से कहता है मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने वो बंदूक चुराया था और वो कौन था, क्या तुम मुझे बताओगी? फिर वो लड़की उसे बताती है कि जिसने शेरिफ हार्पर को मारा था वो डेवलिन है। और आज ये शहर एक ऐसे अध्याय में पहुंच चुका है जहां पर यहाँ के लोग स्वर्ग और नर्क के बीच में फंस चुके हैं। मतलब कि डेवलिन चाहे तो जितने बार किसी को दर्द दे सकता है, मार सकता है, पर वो मर नहीं सकते, वो फिर जिंदा हो जाते हैं। मतलब कि इनका हाल कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ये ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं, जिसको जानने के बाद लैंगलेट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर इसके बाद लैंगलेट जाने से पहले उस लोहार से मिलता है जिसने उसकी मदद की थी। लोहार बोलता है देखो भाई तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे हाल भी हमारे तरह हो जाएगा। यहाँ पर लैंगलेट को कुछ समझ नहीं आता और जब वो बाहर जाता है तो वो उन दो लोगों को पाता है जिसने उसे गोली से मार दिया था। जैसे कि जब वो लोग उसे घेर रहे थे, जो बंदूक से मरे दो लोग, वो लोग जिंदा थे और कहते थे अरे भाई हम तो जिंदा हैं। फिर इसके बाद ये देखने के बाद वो बहुत कन्फ्यूज होता है, पीछे मुड़ के देखता है वो गायब हो जाता है। फिर वो उस बार में जाता है जहाँ पर वो ग्रिस के साथ मिलता है और कि तभी उसे सारे आदमी उस बार में नज़र आने लगते हैं। एक यहाँ पर अंधा आदमी रहता है जो उसे बुलाता है, कार्ड छाटने के लिए कहता है और जब वो कार्ड छाटता है तो वो कहता है कि देखो आज तुम्हारी टक्कर डेवलिन से होने वाली है। डेवलिन से टक्कर लेने से पहले जो लैंगलेट रहता है वो ग्रिस से जाके मिलता है और वो उसे बंदूक दिखाता है। ग्रिस उस बंदूक को देखते ही पहचान जाती है कि ये जो बंदूक है ये हार्पर की है और वो उससे वो बंदूक मांग लेती है और कहती है अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं बंदूक रख लूँ। कि तभी यहाँ पे दिखाया जाता है ऊपर के फ्लोर पे कुछ हलचल होती है और यहाँ पर जहाँ पर लैंगलेट खड़ा रहता है उसी के ऊपर वाले छत पे यहाँ पर डेवलिन था और मिस केट थी जिसका किडनैप हुआ था। फिर उसके बाद वो आदमी नीचे आता है और वो उसे घेर लेता है और यहाँ पर डेवलिन कहता है आज तुमसे टक्कर बाहर होगी, हम घर में नहीं लड़ते। फिर उसके बाद उन दोनों में बाहर जाते हैं तो बहुत यहाँ पे भयंकर फाइट होती है, गोली वगैरह चलती है। दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है जो यहाँ पर लैंगलेट रहता है जब वो अपनी बंदूक से डेवलिन को गोलियां मारता है तो वो बिल्कुल बेअसर रहती हैं, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और क्योंकि वो एक आत्मा रहता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ से किसी प्रकार से बचते बचाते शेरिफ लैंगलेट भाग जाता है। फिर उसका भागने से पहले जो ग्रिस रहती है वो बार के पीछे दरवाजे से उसे बोलती है और रोकती है, कहती है कि उसके ऊपर ये बंदूक नहीं काम करेगी, तुम ये बंदूक लो। पर उस बंदूक में कोई गोली नहीं रहती है। तो फिर वो किसी प्रकार से बचते बचाते डेवलिन के लोगों से एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जो कि पुराना पुलिस स्टेशन रहता है। फिर वो जब वहाँ पे जाता है तो यहाँ पर वो कुछ पुराने बंदूक की हथियारों को पाता है। तो वो जब उस हार्पर की बंदूक में वो गोली लगाता है और एक आदमी को मारता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है तो वो तुरंत जलने लगता है और वो बाहर जाके गिर जाता है। फिर वो बड़ी ही चालाकी के साथ उस पुलिस स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर में जाता है। जैसे अमेरिका में क्या होता था, लकड़ी के पहले घर हुआ करते थे, उस लकड़ी को तोड़कर ग्राउंड के नीचे जाके छिप के देखता है। फिर वहाँ पे लैंगलेट और उसके साथी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर पुराने हथियार के बारे में मुझे किसने बताया। फिर यहाँ पर प्लॉट रिवील होता है कि जो ये आत्माएं हैं, जो ये डेवलिन है, इनके साथियों को मारने के लिए और डेवलिन को मारने के लिए सिर्फ पुराने हथियार ही काम आएंगे जो कि पुराने शेरिफ के थे। क्योंकि ये लोग एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ ना स्वर्ग है ना नर्क है, तो ये लोग मर नहीं सकते। तो ऐसे में ये सारी बात जो होता है ये यहाँ पर लैंगलेट सुन जाता है और फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ के सुनता है क्योंकि उसके पास एक ही गोली थी और उसने चला दी होती है। फिर उसके बाद डेवलिन के साथी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद लैंगलेट सोचता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर इसका डेवलिन ढूंढने निकलता है कि किसने उसे बताया होगा। फिर एक कौवे को दिखाता है शुरू में जो हर जगह घूमता रहता है। वो कौवा दोस्तों जो डेवलिन रहता है असल में, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉरर टाइप का मूवी है
तो वो उसे मालूम चल जाता है कि ये जो राज रहता है ये यहाँ पर लोहार ने बताया है, वही लोहार जिसने उसकी मदद की थी। फिर वो उस लोहार के घर पे पहुँचता है और उस लोहार को मार देता है, जबकि लोहार ने नहीं बताया होता है, ये उसकी बेटी ने बताया होता है। कि तभी जो यहाँ पर डेवलिन रहता है उसकी बेटी को भी देख लेता है। दरअसल उसकी बेटी ने ही उसे वो बंदूक दिया होता है लैंगलेट को, जिसके कारण वो उसे उठा के ले चल जाता है। और यहाँ पे जो लैंगलेट रहता है अभी तो सारी बात मालूम चल चुकी है और वो चुपके से जाके मिस्टर केट को भी छुड़ा लेता है, जो कि वो लड़की रहती है जिससे वो किडनैप किया रहता है। फिर वो जाके वहाँ पर एक चर्च रहता है जहाँ पर बहुत से ऐसे हथियारें रखी होती हैं, वहाँ पर वो लोग जाके कुछ प्रकार के हथियार वगैरह बनाना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग करीबन 20-25 गोलियाँ बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो डेवलिन रहता है उसके साथियों को मालूम चलता है कि उसको किसने बताया, तो यहाँ पर वो लोग बार में जाते हैं। अब देखिए बार में जो ग्रीस रहती है उसको मालूम चलता है किसने बताया। फिर उसके बाद ग्रीस और उसके जितने भी बार में लोग रहते हैं सबको ये ख़त्म कर देता है डेवलिन। पर ये एक ऐसा स्टेज रहता है ना कि वो लोग मरने के बाद फिर 10 दिन बाद जिंदा हो जाएंगे, मतलब उनको मौत नहीं मिलता है, उनको बस दर्द मिलता है। जिसके कारण यहाँ पर फिर बाद में जो लैंगलेट उस बार में फिर से आता है ग्रीस से मिलने, लेकिन वहाँ देखता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कोई मर चुका है। लेकिन ग्रीस ने मरने से पहले उसके लिए एक हथियार छिपा कर रखा था जो कि पुराने ज़माने का था। फिर वो उसे भी ले लेता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है चर्च के अंदर। अब दोस्तों देखिए ये लोग जो रहते हैं ना ये चर्च के अंदर नहीं जा सकते, ये जो आत्माएं रहती हैं। फिर इसके बाद ये लोग जाकर वहाँ हथियार बनाते हैं और ये बात दोस्तों डेवलिन को मालूम चल जाती है। फिर डेवलिन अपने साथियों को लेकर एक प्लान बनाता है कि वो उस चर्च को ही जला देगा, तो ना रहेगा चर्च और उसके अंदर जल जाएंगे जो यहाँ पर लैंगलेट और उसकी जो मिस्टर केट रहती है, दोनों जल के वहीं मर जाएंगे। जब वो साथी रहते हैं जो डेवलिन के, वो लोग आग लेकर उस चर्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी मिस केट उसे देख लेती है और वो लैंगलेट को बता देती है। लैंगलेट और केट किसी प्रकार से नीचे के दरवाजे राह निकल जाते हैं और पूरे उस चर्च में गन पाउडर छिड़क देते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर वो लोग आते हैं डेवलिन के आदमी, तो वो उसके अंदर फेंकना शुरू करते हैं और अंदर जाके गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कि तभी वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जो डेवलिन रहते हैं उसके लगभग 3-4 साथी मर जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके पास 4-5 साथी होते हैं। फिर इस हाथापाई में किसी प्रकार से जो यहाँ पर लैंगलेट रहता है डेवलिन के सारे साथियों को मार देता है। फिर उसके बाद वो हार्पर की गन निकालता है और जैसे ही वो उसको गोली मारना वाले रहता है जो यहाँ पर डेवलिन रहता है उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो लैंगलेट रहता है वो हार्पर की बंदूक लेकर जितनी भी गोलियाँ होती हैं वो सभी के सभी डेवलिन के ऊपर चला जाता है। लेकिन सारी गोलियाँ चलने के बाद भी डेवलिन के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो मरने का नाटक करता है। फिर वो उठ जाता है, कहता है मुझे मारना असंभव है। फिर उसके बाद यहाँ पर लैंगलेट के पास आखिरी हथियार बचा रहता है, वो रहता है शेरिफ का बैज। फिर वो शेरिफ के बैज को चला के जब डेवलिन की तरफ फेंकता है तो उसके सर में जाके धंसता है और वहीं पर डेवलिन की अंत हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर पूरे पिक्चर का प्लॉट समझे क्या था दोस्तों। जो वहाँ पर हार्पर की लाश पाए थे उसने, तो हार्पर ने मेन हथियार अपना बैज दिया था, ना कि कोई उसका हथियार बंदूक था। वो बंदूक से नहीं, सिर्फ बैज से मर सकता और बैज चलाते ही वो मर जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो शहर हर जगह जलने लगता है, मतलब जितनी भी वहाँ आत्माएं थी सबको अब मुक्ति मिल चुकी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे केट और जो लैंगलेट रहते हैं ये दोनों थोड़ा दूर निकल के आते हैं। फिर वो लोग देखते हैं वो शहर गायब हो चुका है, मतलब कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। फिर वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन एक लास्ट में सस्पेंस हो जाता है। जो शेरिफ का बैज रहता है वो एक कौवा आता है और वो कौवा उसे उड़ा के ऊपर ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही अंत हो जाती है। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत सस्पेंसफुल है। देखिए पहली बात तो जब यहाँ पर जो डेवलिन था वो मर गया और वो कौवा भी उसी गांव का हिस्सा था जहाँ पे था, लेकिन वो कौवा कैसे बच गया और कौवा उस शेरिफ वाले बैच को लेके कहाँ ले गया और आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इसके सेकंड पार्ट को भी बनाने वाले हैं जल्द ही। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।